जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। मैं कुछ एंशिएंट बुक पढ़ रहे थे तो मुझे मिला लॉर्ड कृष्ण जी के जन्म कुंडली मुझे मिला, वही आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं इधर आई हूँ। अगर भगवत में देखें स्कंद नंबर 10 में 10 स्कंद के अंदर 3rd चैप्टर में ये बोला गया है, जब श्री कृष्ण भगवान की जन्म हो रहे थे, वो बोला गया है प्रजापति नक्षत्र मंडल के ऊपर से मून पास कर रहे थे। उसके मतलब है रोहिणी नक्षत्र के ऊपर से ये मून जब जा रहे थे। उसके साथ साथ अगर हम लोग विष्णु पुराण में भी देखें, विष्णु पुराण में भी अंश नंबर 5 में अगर 26 श्लोक में भी यही बोला गया है, भाद्र मास का कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि में श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। उसके साथ साथ अगर आप लोग रघुवंश पुराण में भी देखें तो उधर भी बोला है, जो फर्स्ट पार्ट का 52 जो चैप्टर है उसमें बोला गया है जो भगवान कृष्ण जी का भाद्र मास का कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। ये हम लोग जो देखते हैं ये एकदम वही है। तो मुझे जो चार्ट मिला है एकदम साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट मिला है। देखिए 19 जुलाई 3228 BC मैंने बिफोर क्राइस्ट, अर्थात जीसस के जन्म के पूर्व वाला समय में हम लोग का भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो जैसे ये साउथ इंडियन चार्ट है, इसीलिए मैंने और एक नॉर्थ जैसे आप लोगों को जैसे मिला मुझे वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके साथ साथ और एक चार्ट कैसे देखा जाता है साउथ इंडियन चार्ट को मैंने एक बार इधर लिया हूँ। जैसे देखिए एरो जिस तरह से दिया है काउंटिंग उस तरह से, भावों का काउंटिंग उस तरह से होता है। जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, एरो जिस तरह किया है उस तरह से काउंटिंग होता है। वार्गो, लिब्रा इस तरह से होता है। ग्रीन साइन जो टॉरस ऊपर वाला जो एरिस के और जेमिनी के बीच में जो भाग है वो टॉरस साइन है। इससे मैं कलर इसलिए लिया आप लोगों को समझने में अच्छा रहे, इसलिए साउथ इंडियन चार्ट को इस तरह से पढ़ा ही जाता है। इसमें जो लग्न दिखा रहा है उसको मून का लग्न, जो लग्न दिखा रहा है टॉरस लग्न है। उसके बाद देखिए 3rd हाउस में मर्स, वेनस एंड राहु है। 4th हाउस में शन एंड जुपिटर है। 5th हाउस में मरकरी है। 7th हाउस में सैटर्न है एंड 9th हाउस कैप्टिकॉन के घर में केतु है। तो इधर देखिए इधर जो मून का जो डिग्री 47 डिग्री एंड 42 मिनट्स बोल रहा है, ये एकदम देखिए हम लोग जानते हैं जोडियक रिंग का जो साइंस हम लोग काउंटिंग जब जो पास शुरू होता है एरिस से, एरिस 30 डिग्री, उसके बाद 40 जो शुरू रहता है जो टॉरस रहता है, टॉरस में 47 डिग्री, उसके मतलब मून का डिग्री 17 डिग्री एंड 42 मिनट। इससे आप लोग समझ पाएंगे रोहिणी नक्षत्र में उसका भगवान कृष्ण जी का बर्थ हुआ है। इसके साथ साथ देखिए उसका जो मार्स, वेनस, राहु का कॉम्बिनेशन है 3rd हाउस में, सन एंड जुपिटर के कॉम्बिनेशन है। इस तो आप तो देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, लग्न में मून है और उसका लग्न का लॉर्ड है कैंसर साइन में वेनस के घर में। मून और वेनस का एक्सचेंज है। उसके साथ साथ उसके सैटर्न जो है, सैटर्न 7th हाउस में प्लेस्ड है, टॉरस से 7th हाउस, उसके मतलब स्कॉर्पियो में जो सैटर्न प्लेस है उसको लग्नों के एस्पेक्ट कर रहा है। वृष लग्नों के लिए जो सैटर्न होता है 9th लॉट एंड 10th लॉट, 9th लॉट एंड 10th लॉट एस्पेक्टेड टू लग्न। इस तरह से हम लोग अगर उसका जो लग्न लॉर्ड जो मून के घर में बैठे हैं, मून उसका लग्न में बैठे हैं, सैटर्न मून को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हम लोग उसका जो हम लोग को जो हम लोग क्लासिकल मेनी बुक्स में पढ़ते हैं, जो सुदर्शन थे, हम लोग देखते भी है सुदर्शन थे, उसका वेरी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा था। उसका जो बोला जाता है क्लासिकल कुछ बुक में बोला जाता है उसका कोरल लिप्स था। इसके मतलब रेड प्रोबल कलर का जो लिप्स था देखने में भी सुंदर था, ग्रेसफुल था, फेस में एक सुदर्शन चेहरा था। इससे इस जो वेनस का एंड मून का कॉम्बिनेशन से इस तरह के हम लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं जो कृष्ण भगवान जी का जो कॉम्प्लेक्शन अर्थात स्किन का कलर स्काई ब्लू कलर के हम लोग जानते हैं। इसमें जो सैटर्न जैसे देखिए सैटर्न 7th हाउस में बैठे हैं, स्कॉर्पियो के हाउस में टॉरस को एकदम 7th हाउस से एस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके जो मून, वेनस, सैटर्न, इस तरह का जो वेनस मून एंड सैटर्न एंड जो इस तरह जो कॉम्बिनेशन उसका स्काई ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्शन भी हुआ था।
उसका पर्सनैलिटी भी खूब हाई था, क्योंकि वेनस इसमें आप लोग अगर उसके पास बर्थ चार्ट के पास में मैंने देखिए मैंने आप लोगों को उसका नवंसा चार्ट भी शेयर किया हूँ। वेनस जो लिब्रा के साइन में बैठे हैं, तो वेनस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लग्न लॉर्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नवंसा में खुद के घर में जाने से हम लोग जानते हैं उसका लग्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका और एक चीज़ हम लोग जो जन्म के समय का कहानी हम लोग जानते हैं, जो जन्म हुआ था राजा जो वासुदेव देवकी से उसके बॉर्न हुआ था। उसके बाद उसको जैसे मथुरा से वृंदावन लेकर आए थे, उसके प्रिजन में उसका बर्थ हुआ था। उसके बाद जो उसका जो आगे जो आगे जो है उसका सब कुछ वृंदावन में हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो वृंदावन के यशोदा माँ के घर में उसका लालन पालन हुआ था। उसके बाद वो जो उसका सभी कुछ वृंदावन के नाना स्टोरी हम लोग जानते हैं। और एक थिंग्स वो तो हम लोग जानते हैं, उसका जो साहस के परिचय भी हम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि देखिए उसका जो लग्न से थर्ड हाउस में मार्स प्लेस है। हम लोग जानते हैं मार्स जब कभी 3, 6 और 11 में उपचय हाउस में अगर रहते हैं तो उसमें क्या होता है ना, कारेज को बढ़ा देता है। मेनी स्टोरीज हम लोग सुने हैं उसके ढेर सारे कहानी, साहसी कथा की कहानी हम लोग सुने हैं, साहसी कथा की कहानी हम लोग सुने हैं, मेनी कहानी। उसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे जो उसका मार्स तो है ही, और मार्स तो आपको उसका साहस का परिचय दे ही है। उसका मार्करी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट हम लोग जानते हैं, क्योंकि टॉरस लग्नों के लिए जो मार्करी होता है 2nd लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड, और श्री कृष्ण भगवान जी के जो लग्न थे वो वृष लग्न ही थे। उसके बाद 2nd हाउस का लॉर्ड एंड 5th हाउस का लॉर्ड अगर हम लोग देखें वो है जो जेमिनी एंड वार्गो का साइन मार्करी लग्न चार्ट में भी उसके घर में बैठे हैं। एवं हम लोग अगर मार्करी को देखें, मार्करी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग जानते हैं जो उसका बुद्धिमत्ता का जो परिचय उसके होल लाइफ में मिले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका जो डिप्लोमेटिक थिंकिंग बुद्धिमत्ता का वो हम लोग देखे हैं। उसका जो बुद्धि सभी कामों में जो यूज़ करते थे। और एक चीज़ वो क्या है ना, ओरी दमन करते थे। ओरी मतलब शत्रु को जो दमन करते हैं ना, वो बुद्धिमत्ता से दमन करते थे। मार्करी के यूज़ के लिए उसका इस तरह का एक्टिविटी देखा जाता है। और एथिक्स वो जो कम्युनिकेशन, जो स्पीच का गुड स्पीच, इस कम्युनिकेशन को जो वर्बल जो ही वाज वेरी गुड, मैंने कथा बातों में उलझा कर सभी को घुमाते रहना, उसका एक वैशिष्ट्य भी हम लोग भगवान कृष्ण जी की देखते थे। इसके साथ साथ देखिए उसका जो मार्करी इज़ वेरी जो ऑल सब्जेक्ट ऑल विषय में, जैसे वेद का जो विषय होता है, जैसे शिक्षा, कल्प, वेदांग, ज्योतिष, वेद, हर मेनी सब्जेक्ट में उसका ढेर सारे नॉलेज थे, ज्ञान थे। उस ज्ञान को यूज़ करते थे लॉजिक के द्वारा। पॉलिटिकली राजनीतिक एक बड़ा राजनीतिविद भी थे। तो ये सब मार्करी के थ्रू हम लोग ये देख पाते हैं। और एक चीज़ आप लोग देख पाएंगे, वो जो सुरेला बंसी की ध्वनि जो हम लोग सभी मुग्ध हो जाते हैं, वो जो आर्टिस्टिक म्यूज़िक का जो अगर बात करें तो उसमें भी आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि उसका वेनस एंड मून का जो स्थान परिवर्तन योग हुआ है, इसमें आप लोग देख पाएंगे। तो इसमें आप उससे वो आर्टिस्टिक जो फ्लूट का धुन हम लोग मुग्ध हो जाते और सभी को मुक्त करते थे। हम लोग कहानियाँ में सुने हैं, वो हम लोग इससे भी कनेक्ट कर पाएंगे इसका बर्थ चार्ट में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। उसके बाद देखिए और एक चीज़ जो में आप लोग देखेंगे, जो वेनस राहु जो मार्स का जो कॉम्बिनेशन है, वेनस राहु एंड मार्स का जो कॉम्बिनेशन उसके चार्ट का, मार्स जो है 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, और वेनस के साथ जो कॉम्बिनेशन था, वेनस राहु के साथ कॉम्बिनेशन था, हम लोग जानते हैं उसके ढेर सारे विभिया थे। उसके जो रानी रुक्मिणी के साथ उसका जो मेन रानी था रुक्मिणी रानी, इसके अलावा 7 और पाठ रानियाँ थी। उसके साथ साथ 16,000 वाइफ्स थे, 16,000 के से भी ज़्यादा। ये हम लोग ये बोल सकते हैं जो उसके वेनस राहु का इस मार्स का जो कॉम्बिनेशन
उससे हम लोग ये बात को जान सकते हैं। उसको मेनी टाइप ऑफ रासलीला के बारे में भी हम लोग क्लासिकल बुक में भी सुने हैं, पढ़े हैं। तो ये सब हम लोग इस चार्ट में हम लोग देख पाएंगे। उसके साथ साथ देखिए हम लोग जो अगर ये बात के साथ आप लोग ये भी देखिए, वो जो रोहिणी चंद्र का जो दशा में उसका बर्थ हुआ है, उसके बाद उसके जीवन में आया मार्स का दशा, मंगल का दशा। मंगल देखिए इसमें 7th लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड भी है, 12th हाउस का लॉर्ड भी है, मारक हाउस का भी लॉर्ड है। तो इससे आप लोग क्या उसके जीवन में उस जो टाइम चंद्र के दशा के बाद, जो उसके बाद चंद्र के दशा जो जितना दिन मिला, उसके बाद जब 6 हम लोग जानते हैं मार्स का जो दशा रहता है, उस टाइम उसका जीवन में मेनी टाइप ऑफ क्राइसिस आया था। उसमें भी मेनी दुर्घटनाएं संकट जीवन में आए थे। बालारिष्ट उस समय उसके ऊपर हुआ था। ये भी आप लोग जानते हैं उसका जो जैसे देखिए लग्न से 6th हाउस का लॉर्ड भी वेनस है। देखिए मार्स के साथ वेनस राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर उसका लग्न लॉर्ड भी है। बट जो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन, जो मेटरनल अंकल जब मामा कंस से उसका मारने का चेष्टा भी किया था, हत्या का चेष्टा भी किया था, इस समय भी उसका हम लोग स्टोरी में क्लासिकल बुक में ये देखे हैं कि इस समय उसके अगर दशा से भी कनेक्ट कीजिएगा तो इससे भी कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या है ना, उस समय उसका उस तरह का दुर्घटनाएं का हम लोग देखने को मिलता है। और इम्पॉर्टेंट उसके लाइफ में हम लोग इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स आप लोग अगर देखेंगे तो जो महाभारत वार हुआ था, युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध भी हुआ था। अगर उसका हम लोग अगर भगवत में भी स्कंद नंबर 11 में अगर आप लोग चैप्टर 37 में देखेंगे तो आप लोग देख पाएंगे जो भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण 125 ईयर्स जीवित थे, उसके बाद उसका मृत्यु हुआ था। और आप लोग अगर विष्णु पुराण में भी देखेंगे, तो उससे भी आप लोग देख पाएंगे उसका जो आयु थे 125 ईयर्स तक ही था। तो इसमें उसका जो वार हुआ था, युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध उस समय उसके जीवित काल में हुआ था। क्लासिकल बुक में अगर आप लोग देख पाएंगे 3138 BC में महाभारत का युद्ध हुआ था। कौरव और पांडव के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें वो अंशग्रहण किया था, बट साइलेंटली अंशग्रहण किया था। उस समय उसका जो दशा चल रहे थे, केतु का दशा चल रहा है। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो चंद्र से मार्स तक, उससे इस तरह से मार्स के बाद जो राहु, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद जुपिटर के बाद सैटर्न, मरकरी, इस तरह से वेनस और सन, इस तरह से अगर कैलकुलेट करते रहेंगे तो केतु का महादशा उस समय चल रहे थे। केतु जो है, केतु देखिए उसका जो सैटर्न के हाउस में जो उसको 9th हाउस में केतु बैठे हैं, उसका जो लॉर्ड सैटर्न वो 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस से उसको लग्नों को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आप लोग काउंट कीजिएगा, जो उसका लग्न होगा 7th, एंड उससे अगर आगे जाएंगे तो 10th एस्पेक्ट सन एंड जुपिटर के ऊपर पड़ रहे थे। जुपिटर जो हम लोग को जो नेचुरल जोडियक का जो 9th लॉर्ड है, जो धर्मों का लॉर्ड हम लोग अगर समझते हैं उसको, तो धर्मो रक्षणार्थे कर्म किया था हम लोगों का भगवान लॉर्ड कृष्णा। एंड सैटर्न का उस तरह के एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर धर्म प्रतिष्ठान के लिए, वो अधर्म को नाश करने के लिए, सत्य को प्रतिष्ठा करने के लिए उस समय वो ये काम किया था। उसके ये हम लोग देख पाते हैं उसके लाइफ में हम लोग ये देख पाते हैं। और ये तो हम लोग जानते हैं जो वेनस एंड राहु का कॉम्बिनेशन से उसे ढेर सारे बीबियाँ थे। उसके साथ साथ वो जो युद्ध के लिए 3138 BC में धर्मों को, जैसे सैटर्न उसका लग्न को देख रहा है एंड जुपिटर को भी देख रहा है, तो एस्पेक्ट कर रहा है। सैटर्न उस समय केतु का दशा चल रहे थे, केतु सैटर्न के घर में है। इसमें क्या हुआ ना, वो सारथी बना अर्जुन का, एंड अर्जुन का युद्ध का शब्द, अर्जुन के युद्ध के लिए प्रेरित किए, प्रभावित किए। नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जैसे उसका मोरालिटी, नैतिक ज्ञान देकर हम लोग जानते हैं मैनी क्लासिकल बुक से भी, मैनी स्टोरीज से, कहानी से आप लोग देखे हैं, सुने हैं, जो अर्जुन क्या है ना, जो युद्ध करने से पिछपा हो रहे थे,
तब वो क्या क्या उसका मोरालिटी, उसका नैतिकता को वृद्धि करके उसको प्रभावित किया युद्ध के लिए प्रेरित किया, प्रभावित किया। इससे क्या किया, करने की चेष्टा किया, उसको करने की चेष्टा किया जो अधर्मों को नाश किया, इन धर्मों को आगे लेकर जाए भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण ने। ये चाहिए इस समय का बात है। उसके बाद हम लोग अगर इस तरह से ही हम लोग को अंदर श्री कृष्ण जीवित है, जीवित रहेंगे, लॉर्ड कृष्ण धर्मों के उन्नति करने के लिए, अधर्मों के नाश करने के लिए सर्वदा हम लोगों का अंदर जीवित रहेंगे। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।